वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री वंस अगेन। कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मजे ले रहे होंगे। तो गाइस, वी हैव मेड लास्ट एपिसोड, वी हैव सीन दैट अबाउट आई फॉरगेट अबाउट दैट सेमीकंडक्टर एंड टाइप। आई होप कि उसको आपने समझा होगा, लिखा होगा, विद रिस्पेक्ट टू एंट्रेंस एंड बोर्ड बना लिया होगा। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, एंड इसके बाद एंट्रेंस का ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा बोर्ड का पूरा सिनेरियो थ्योरी वाला खत्म हो रहा है, और आफ्टर दिस episode we are going to launch 3 episode based on numerical. The whole lesson will be finished. Okay, now so we have moved to the last topic that called as a magnetic property. Magnetic property of solid. Our solid show magnetic property. You know that magnetic property आपने देखा होगा कि कैसे मेटल, कुछ नॉन मेटल और मेटलॉइड अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ। तो उसी के ऊपर क्या सिनारियो है, तो पता चला गया कि आपका सपोज करो कोई भी सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम। ये आपका एटम है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, देयर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अगर आज के डेट में देखोगे तो न्यूक्लियस के ऊपर पूरी मॉडर्न फिजिक्स पड़ी हुई है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, बहुत सारी चीजें होती है। बड़ा होता जाने लगे। दिस इज द न्यूक्लियस, इज अ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब दिस साइड ये आपके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के सराउंडिंग में घूमते हैं तो ये दो टाइप की मोशन करते हैं। एक तो ये क्या करेंगे, दो टाइप की मोशन, क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज मोशन, नहीं तो घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज कैसा होता है? ऐसा घूमता है। तो ये क्लॉकवाइज मोशन करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है +1, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, आइदर एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से घूमेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे न्यूक्लियस के सराउंडिंग, तो ये दो टाइप के मोशन करते हैं। नंबर 1, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग यानी ऑर्बिट। तो अगर ऑर्बिट के सराउंडिंग में मोशन करे तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। साथ में क्या होते हैं? खुद के एक्सिस पे घूमते हैं ऐसे, आपने ये देखा होगा। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन। जैसे हमारे सन के सराउंडिंग में प्लैनेट घूम रहा है तो इसको बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन, और प्लैनेट खुद के एक्सिस पे भी घूमता है तो इसको क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन, है ना। तो ड्यूरिंग दिस मोशन क्या होता है? ड्यूरिंग दिस मोशन आपका जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ऐसे गोल 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 इसके सराउंडिंग, पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया, तो ऑर्बिट मोशन कर रहा है। और साथ में क्या हो रहा है? खुद के सराउंडिंग में भी घूम रहा है। तो घूमते घूमते ये क्या करता है? एक डेवलप करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये डेवलप करता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप होता है तो ऐसे एटम या एटम से बने हुए सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनमें मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, उनको जब आप नेचुरली अवेलेबल हमारा जो मैग्नेट है जिसमें होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और साउथ पोल, इसके बीच में रखोगे तो क्या ये अट्रैक्ट होगा नॉर्थ और साउथ की तरफ? क्या इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा आपका सब्सटेंस? ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो ध्यान रखना कि अगर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो आपका एटम के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे होना चाहिए? पेयर की अनपेयर। तो मोस्ट ऑफ द हमें पता है, हमने रिसर्च किया कि आपके पास होना चाहिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तभी जाके ये सिनेरियो होता है। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं हल्का सा। सो गाइस, हेलो, सो वी हैव रिटन हियर सम पॉइंट कि अगर आपका कोई सब्सटेंस जिसमें अब्सेंस है इलेक्ट्रॉन या प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो ड्यू टू अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और दिस इज योर और सॉलिड इज ऑब्जर्व। तो इलेक्ट्रॉन के अब्सेंस और प्रेजेंस से किसी भी सब्सटेंस का हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चलती है। तो हमने स्टडी किया कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, किसमें पेयर है, तो किस टाइप के शो करेंगे। तो हमें पता चला कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये लाइन कॉपी कर लो आप, ये लाइन कॉपी हो जाएगी। तो फर्स्ट जो हमने बिहेवियर देखा है एक सब्सटेंस का ड्यू टू अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता चला है। तो पहला हमें मिला है नंबर 1, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। आपने फिजिक्स में थोड़ा रिलेट कर लिया होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, उसमें आपने देखा होगा फिजिक्स में। तो नहीं देखा हो तो यहाँ देखिए डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म क्या होता है कि अगर कोई आपके पास एटम है, ठीक है ना, एटम में इलेक्ट्रॉन है, आपके एटम में जैसे एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज, ये आपका एटम, इसमें न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन सपोज करो कि आपके एटम में है, ये पेयर फॉर्म में अवेलेबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज।
तो जो क्लॉकवाइज घूम रहा है वो बनाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड, और जो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो एक बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लॉकवाइज घूमने वाला, एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला, ये आपस में क्या करेंगे, अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होंगे। तो ध्यान में रखना कि अगर आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, ठीक है, आपके ऑर्बिट में जैसे डी में, डी की कैपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 10। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, देख लो, 1 2 3 4 5, और इसमें सपोज 10 इलेक्ट्रॉन है, चलिए सिंगल ही बांटोगे 5, फिर डबल ही करोगे। तो ड्यू टू पेयरिंग होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सेम सिनारियो। तो ये ऑर्बिट्स होता है। तो सपोज करो कि ये आपका एटम है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डम्बेल, अब डबल डम्बेल, अब मैं वो बनाऊंगा नहीं, बस समझोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला कैंसिल कर देता है तो ऐसे सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0। और ऐसे सब्सटेंस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ऐसे सब्सटेंस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में 2 पोल होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो पाया गया कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेड है, जब ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये सब्सटेंस क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने से अच्छे रिपेल हो गए। यहाँ से क्या हो गया, रिपेल हो गए। तो इस टाइप के सब्सटेंस को बोला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंड द सिनेरियो इज नोन एज डायमैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पेड है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर देगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट सब्सटेंस 0। और ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो इस सिनारियो को बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, बड़ी प्यारी डेफिनेशन आपको लर्न करना है बोर्ड के लिए, 1 मार्क के लिए। ठीक है, चलो आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 या आंसर। द substance or solid which are repelled by magnetic field, the substance or solid which are यहाँ पे R लिखा ना, which are repelled by magnetic field due to absence of unpaired electron, अनपेड इलेक्ट्रॉन अब्सेंस है या उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सपोज करो, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, और ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, substances which are repelled by magnetic field due to absence of unpaired electron are known as diamagnetic substance, are known as diamagnetic substance, and this scenario, this phenomenon, स्पेलिंग चेक कर लेना phenomenon की, is known as डायमैग्नेटिज्म। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन एकदम नहीं है, पूरी 0 है, या अनपेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, या अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो सारे पेयर होंगे, तो जिसके कारण ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो रिपेल हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मिला हमें जस्ट लाइक जिंक। जिंक का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Ar, इसका एटॉमिक नंबर 30, 4s2 3d 10। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, तो ये क्या हो गया आपका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा कॉपर +1, कॉपर के ऊपर +1 चार्ज, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d 10। जैसे +1 चार्ज है ना, इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, यानी ये S से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो देखो S में ऑर्बिटल 0 और D पूरा कंप्लीटली फील्ड है, तो ये भी क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल। तो कॉपी करो डेफिनेशन, टेक द एग्जाम्पल, क्लियर होगा। ये 2 एग्जाम्पल बोर्ड के हिसाब से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, NaCl, बेंजीन, नाइट्रोजन, टिटेनियम ऑक्साइड, Ti2O है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इसको लर्न कर लो। अब सेकेंड लिखेंगे, आफ्टर राइटिंग दैट हमें पता चला कि अब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, इसके हिसाब से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हो। सारे इलेक्ट्रॉन पेड है या इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डायमैग्नेटिक शो करेगा। दूसरा हमें मिला आफ्टर डायमैग्नेटिक, उसके बाद लिखेंगे आप पैरामैग्नेटिज्म। व्हाट इज द पैरामैग्नेटिज्म? तो इन्होंने देखा कि आपके पास ये आइटम है और कोई आइटम के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे और सारे इलेक्ट्रॉन है अनपेड, नॉट इन पेयरिंग। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट देखा, ऐसे सबसे देखा गया कि जिनके पास कम से कम 1 से लेके 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जैसे डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल 2 3, तो देखो इस डी ऑर्बिटल में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है।
इसके लिए बोलूंगा इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसमें 3 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसमें 2 बनेगी, इसमें 1 बनेगी। तो देखो जैसे 3 है तो ये क्लॉकवाइज घूम सकता है, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, तीनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और ध्यान रखना कि अगर गलती से भी अगर आपके पास पेयरिंग है तो एक इलेक्ट्रॉन घूमता है क्लॉकवाइज, दूसरा क्या घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम के एंटी क्लॉकवाइज घूम के मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को जब हमने ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है उनमें रखा गया, तो पता चला कि ये उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक, उस सब्सटेंस को जो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे है ना, सारे इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, नहीं तो सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, नहीं तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि पैरामैग्नेटिक यानी क्या, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास 1 से लेकर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम के मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये वीकली धीरे धीरे क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड द सिनेरियो इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। तो इसकी डेफिनेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड। आप लिख सकते हो द सब्सटेंस which are वीकली की स्पेलिंग बराबर लिखना, वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, द सब्सटेंस इज नोन एज, अच्छा, द सब्सटेंस which are weakly attracted by magnetic field, why? Due to presence of अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आप लिख सकते हो ब्रैकेट में 1 2 3 फॉर योर नॉलेज, ये ब्रैकेट में नॉलेज के लिए लिखना 1 2 3। द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज paramagnetic substance, and the phenomena, and this phenomena is known as phenomenon is known as aiding paramagnetism। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लर्न करना बेटा। ये पहला एग्जाम्पल ना, ये JEE का है, O2 ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कार्बन ऑक्साइड, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन ऑक्साइड, जितना बड़ा C उतना बड़ा O। उसके बाद यहाँ पे ले सकते हो Fe3+ एक्सेट्रा। ठीक है, ये Fe3+ पैरामैग्नेटिक भी शो करता है, इसके अलावा और दूसरा भी शो करता है, हम देखेंगे। तो ये डेफिनेशन लिखिए, सारा खेल अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। अगर आपके सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे, नहीं तो सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो डेफिनेटली इनका मैग्नेटिक फील्ड आपके फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड जो इन्होंने बनाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अट्रैक्शन, और वीकली अट्रैक्ट होंगे तो इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। कॉपी करो इसे। क्या डन, डायमैग्नेटिक यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे, नहीं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, पेयर। पैरामैग्नेटिक जिनमें 1 से लेके 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ट्रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड वीकली अट्रैक्टेड। अब उसके सबसे जबरदस्त प्यारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म यानी क्या, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द सब्सटेंस, ये इसके आगे वाला है, ये वीकली था तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुआ। द सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली की स्पेलिंग लिख लेना बराबर, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड due to presence of unpaired electron। अब आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, जो ऐसे सब्सटेंस जो बहुत भयंकर तरीके से, आपको देखा है आयरन को अगर आप किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करो तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, और आयरन के ऊपर अगर आप घसते रहोगे तो आयरन भी कभी कभी नहीं क्या मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनमें होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो लर्न करना 1 से लेके 5 या 1 से लेके 4 ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। द सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, एंड द फिनोमिना
and the phenomenon is known as हेडिंग फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसका लर्न कर लेना एग्जांपल। इनका एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिखा है, फेकोनी। फेकोनी यानी आयरन, एफिफॉर्ड आयरन, कोबाल्ट, निकेल। दिस इज कोबाल्ट, पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल। ये एनायन, पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल। तो इनमें बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा पाया गया है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने के कारण इनको रखा गया तो मैग्नेट में स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते, चिपक जाते हैं, तो निकल नहीं पाते। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म। कॉपी करो इसे। समरी, वी हैव टुडे स्टार्टेड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वी हैव सीन डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो। हाउ वी स्टडी द ऑल सिनेरियो इज बेस्ड ऑन अनपेड इलेक्ट्रॉन। इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आइदर प्रेजेंट और अब्सेंट, अगर प्रेजेंट है तो ये बेसिकली दो मिलेगी आपको, अगर अब्सेंट है तो ये। जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो है या अगर इलेक्ट्रॉन है तो सारे के सारे पेयर है। हर ऑर्बिटल में अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक घूमेगा क्लॉकवाइज, बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो कैंसिल कर देगी। तो ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या हो जाएगा, रिपेल। तो गाइस ध्यान रखना, आपका एटम है, एटम से बनता है सब्सटेंस, एटम में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसके सराउंडिंग में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, अगर अकेला है तो बहुत अच्छा, वो क्लॉकवाइज भी घूमेगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा, और खुद के एक्सिस पे भी घूमेगा और सराउंडिंग में घूमेगा। तो ऐसे घूमते 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 साथ में ऐसा घूमता है ना, ऐसा घूम रहा है और साथ में ऐसा भी घूम रहा है, खुद के एक्सिस पे ऐसा घूमते घूमते एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। और इस सब्सटेंस को रखोगे तो ये वीकली अट्रैक्ट होगा, नहीं तो स्ट्रांगली। ये डिपेंड करता है कितने अनपेड है। बहुत ज्यादा अनपेड है तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, बहुत कम है तो वीकली अट्रैक्ट होगा, और बिल्कुल ही वो सारे के सारे पेयरिंग में अवेलेबल है। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वन इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बोर्ड में डेफिनेशन आती है, दिस सिनेरियो वंस अगेन रिपीटेड इन डीएनए ब्लॉक। एक चैप्टर है पेपर 2 में डीएनए ब्लॉक में, वहां पे भी ये रिपीट होगा, व्हाट इज पैरा, फेरो एंड एक्सेट्रा। ठीक है ना। इसके अलावा जो सीबीएसई में पढ़ रहे, सीबीएसई में 3 तो है, 3 के अलावा और एक है फेरोमैग्नेटिज्म के बाद में, और एक आएगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो उसको मैं हल्का सा लिख देता हूँ सीबीएसई के रिगार्डिंग में। ठीक है, व्हाट इज एंटी यानी फेरोमैग्नेटिज्म के पूरे अगेंस्ट। फेरोमैग्नेटिज्म यानी क्या, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे, नहीं तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो बहुत सारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनने वाले सब्सटेंस को आप नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में रखोगे तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा अपने ऑर्बिट में क्लॉकवाइज, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सेम ऑर्बिट में नहीं, बाजू में। एक घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये ज्यादा लिख दिया मैंने, तो ये डी ऑर्बिट है। हल्का से समझने की कोशिश करो, ये ओनली फॉर सीबीएसई के लिए। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि दूसरी की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना। भले ये सेम ऑर्बिट में नहीं है, पर एक अपने ऑर्बिट में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा अपने ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट बैलेंस कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरो का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक तो क्लॉकवाइज, नहीं तो सारे एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी का मतलब एक रहेगा क्लॉकवाइज और दूसरा क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। पर ऑर्बिटल क्या रहेंगे, अलग अलग, सेम ऑर्बिट में नहीं। सेम ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, तो इनको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिज्म। ठीक है। पर अलग अलग ऑर्बिट में एक घूम रहा है क्लॉकवाइज, दूसरा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो आप क्या करोगे, जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं उनमें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन आप वहां से लिख लेना, सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड और वन इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो डेफिनेशन वहां से कॉपी करके लिख लेना। तो आई होप कि आपको समझा होगा अबाउट डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। इफ यू वांट मोर फर्दर डिटेल ऑन दिस टॉपिक और समरी और सम काइंड ऑफ further revision, you can WhatsApp, Insta or Facebook me. Thank you so much. See you.